Hello students, let us proceed to discuss about a statement which is written as angle bisectors of a triangle are concurrent. Means we have to prove all the angle bisectors of any triangle passing through a single point. Okay, here if we draw a triangle ABC in which line segment AB is the angle bisector of angle BAC. Here line segment AM is the angle bisector, means line segment AM divides the measurement of angle BAC in two equal parts, which is measurement of angle BAM is equivalent to measurement of angle MAC. Okay, in last lecture we have discussed all about angle bisector theorem. That is, angle bisector divides the opposite side, that is BC. क्लियर हो रहा है? लाइन सेगमेंट AM of angle A divides the opposite side of angle A in two parts. यहाँ पे BM and MC are two parts of side BC, dividing by angle bisector AM of angle A. अब इसका रेशो क्या होगा? What is the ratio of these two parts? What is the ratio of these two parts? That is BM upon MC is equal to BM upon MC is equivalent to the ratio of the remaining two sides of triangle ABC. दो साइड कौन कौन सा है? आपने अभी जस्ट BC को यूज किया. कैसे यूज किया भाई? दो पार्ट्स आपने लिया, BM and MC are two parts of side BC, उसको आपने यूज कर लिया. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. तो कौन कौन सा दो साइड बचा? साइड AB एंड AC दो साइड बचा, उसका फ्रैक्शन. अब आपको क्या देखना है कि आपने B से स्टार्ट किया है, BM अपॉन MC लिखा है, तो B से जो कनेक्टेड जो साइड है जो कि क्या है AB, आपको AB यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, और सेकंड क्या है AB अपॉन AC. ओके, AB अपॉन AC हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, ऑल अबाउट फॉर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, क्लियर हो गया. अब इसको अज्यूम कीजिए कि इसका मेजरमेंट x यूनिट है, या अभी A के सामने का मेजरमेंट समझो A यूनिट. क्लियर हो गया. B के सामने का जो साइड है उसको हमने क्या अज्यूम किया? B यूनिट. C के सामने का जो साइड है उसको आपने क्या अज्यूम किया? C यूनिट. आया समझ में? थोड़ा सा उसका मेजरमेंट हमें अज्यूम करना है. ओके, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया. ठीक है, तो A क्या है? द लेंथ ऑफ A इज लेंथ ऑफ साइड BC. B इज द लेंथ ऑफ साइड क्या था? साइड AC, एंड लास्ट C इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड क्या बच गया? AB. ऐसा अज्यूम कर लिया. ये कहाँ से आया? हमने अज्यूम किया. लेट. क्लियर हो गया? ये भी समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे BM अपॉन MC इज इक्वल टू क्या? द रेशो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. कौन कौन सा? AB अपॉन AC. अब AB है कितना? AB है C यूनिट. AB इज C यूनिट, AC इज B यूनिट. ठीक है, तो BM अपॉन MC इज इक्वल टू कितना हो गया? C अपॉन B. ये मान लीजिए फर्स्ट, ऐसा नाम आपने डाल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम डाल दिया उसको. क्लियर हो गया? ठीक है. लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस, दैट इज इसका मान लीजिए A वेक्टर A, इसको आपने वेक्टर B अज्यूम कर लिया, इसको वेक्टर C अज्यूम कर लिया. ठीक है, और M को स्मॉल m. क्लियर हो गया? लेट वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. क्लियर हो गया? A का वेक्टर A, B का वेक्टर B, C का वेक्टर C आपने अज्यूम कर लिया. एक कैपिटल M था, उसको स्मॉल m से उसका पोजीशन वेक्टर M अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेक्टर M.
मतलब वेक्टर m चाहिए, वेक्टर m इन द फॉर्म ऑफ a b c, वेक्टर m इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, उस फॉर्म में हमें चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, ए बी सी पॉइंट m है कहाँ, पॉइंट m इज द, पॉइंट m देखो ऐसा बी एम मैंने यहाँ बी सी मैंने यहाँ पे लिखा, समझ में आ रहा है, बी सी यहाँ लिखा, पॉइंट m यहाँ पे है, b का पोजीशन वेक्टर b है, c का पोजीशन वेक्टर वेक्टर c और m का यहाँ पे, मैंने उसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, और अभी भी आपने अब हमें पॉइंट m क्या कर रहा है, पॉइंट m डिवाइड्स लाइन सेगमेंट BC इंटरनली, पॉइंट m ध्यान देना, पॉइंट m डिवाइड्स लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशो ऑफ BM एंड MC, एंड BM अपॉन MC है क्या, C बाई B, तो इसका मेजरमेंट कितना हुआ C और इसका मेजरमेंट कितना हुआ B, करेक्ट। पॉइंट m डिवाइड्स BC इन द रेशो ऑफ BM एंड MC, एंड BM अपॉन MC आपने क्या एज्यूम किया है, C बाई P। ओके, सो यूजिंग इंटरनल डिवीजन फार्मूला नोन एज द सेक्शन फार्मूला, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेक्शन फार्मूला, फर्स्ट वन इज इंटरनल, सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। तो यहाँ पर तो इंटरनल है, सो वेक्टर m इज इक्वल टू C cross multiplication, you know that cross multiplication, that is C multiplied with vector C plus B multiplied with vector B upon C plus B, that is B plus C। ओके, ये रहा है आपका C, ये रहा पोजीशन, ये रहा वेक्टर M। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वेक्टर m इज इक्वल टू क्या हुआ, वेक्टर m इज इक्वल टू c इंटू वेक्टर c, मतलब a वाला c इज c मल्टीप्लाइड विद वेक्टर c, b मल्टीप्लाइड विद वेक्टर b अपान दोनों का प्लस b प्लस c। क्लियर। अब देखिए a इसको पोजीशन वेक्टर m रहने दीजिए, a इसको यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको यहाँ पे जाना है। एक मिनट थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m टाइम्स b प्लस c इज इक्वल टू c इंटू वेक्टर c प्लस b इंटू वेक्टर b। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे c इंटू वेक्टर c, थोड़ा सा ध्यान देना है लॉजिक पे। c इंटू वेक्टर c इज मल्टीप्लाइड विद अपोजिट, c क्या था, c AC इसका मेजरमेंट है, साइड का मेजरमेंट c यूनिट है, c इज मल्टीप्लाइड विद अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स क्या है, वेक्टर c, उसका पोजीशन वेक्टर c है, c इज मल्टीप्लाइड विद वेक्टर c यहाँ पे, प्लस b इज द लेंथ ऑफ साइड AC which is multiplied with opposite the position vector of opposite vertex। opposite vertex क्या है, B, उसका position vector क्या है, वेक्टर B, तो B is multiplied with position vector of point B। अब देखो बचा क्या बच रहा है, देखिए इसका मतलब क्या, ये जो A है, A मतलब क्या, लेंथ ऑफ साइड BC, लेंथ ऑफ साइड BC should multiplied with the position vector of opposite vertex A। समझ में आ गया भाई। जब C से मल्टीप्लाई हो रहा है, B से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेक्टर A किसी से मल्टीप्लाई होगा, सामने वाले अपोजिट जो वर्टेक्स है, साइड BC का अपोजिट वर्टेक्स है, A किसका मेजरमेंट है, A इज द मेजरमेंट ऑफ साइड BC, उसके सामने का वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स A, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A, उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मतलब अगर हमें पूरा एक पैटर्न बनाना है तो किस चीज़ की कमी यहाँ पे कमी है कि वेक्टर A और वेक्टर A प्लस का, A और इंटू A प्लस A इंटू वेक्टर A का इसमें कमी है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड इसको ऐड कर दिया, तो बच क्या गया, B वेक्टर B प्लस C वेक्टर C।
थोड़ा मैंने ऑर्डर चेंज किया है इसको। यहाँ पे क्या है, वेक्टर m इंटू बी प्लस सी प्लस ए इंटू वेक्टर ए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो हमने ये चीज़ था तो इस चीज़ की कमी थी, दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड डिवाइडिंग बाई a प्लस बी प्लस सी से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a इंटू ए वेक्टर प्लस b इंटू बी वेक्टर प्लस c इंटू सी वेक्टर अपन a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी क्या है, एडिशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑल मीन्स 3, सबका प्लस था। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको h एज्यूम कर लीजिए, इस पूरे के पूरे को h वेक्टर एज्यूम कर लीजिए और यहाँ पे इसको थोड़ा आगे पीछे ठीक जाने दो। तो इसे क्या लिखोगे, b प्लस सी इंटू वेक्टर m प्लस a इंटू वेक्टर a अपान वेक्टर, थोड़ा ऑर्डर में देखो, b प्लस सी पहले है, b प्लस सी बाद में a लिख दीजिए, इतना। ठीक है, इसको मान लीजिए कैपिटल A। क्लियर हो गया इतना। सो वेक्टर h इज इक्वल टू m वेक्टर m टाइम्स a प्लस b प्लस सी प्लस a इंटू ए वेक्टर अपान b प्लस सी प्लस a वेक्टर। ठीक है, ओके। सो वेक्टर h इज इक्वल टू b प्लस सी इंटू वेक्टर m प्लस a इंटू वेक्टर a अपान b प्लस सी प्लस a। अब वेक्टर h क्या है, देखिए वेक्टर h क्या है कि अगर हम यहाँ भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, समझो n, ओके, सो बी एन इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल b। क्लियर हो गया। तो बी एन क्या करेगा, बी एन डिवाइड्स अपोजिट साइड दैट इज AC in the ratio of remaining two sides। ओके, वो अभी बाद में देखते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, ये मान लीजिए H, ठीक है, H है और इसका पोजीशन वेक्टर H, तो वही हमने लिया वेक्टर H। बट अब व्हाट इज द टारगेट ऑफ आवर, टारगेट क्या है, आवर टारगेट इज टू प्रूव ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर कॉन्करेंट। तो अभी हमें H को प्रूव करना है कि H से ही तीनों, ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स आर पासिंग। ठीक है, तो H पॉइंट को, H इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट दिस 2 एंगल बाइसेक्टर। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो BN ने क्या किया, BN डिवाइड्स द साइड AC इन 2 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट है, AN अपॉन NC, AN अपॉन NC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, और AB AN अपॉन NC, AB मतलब C अपॉन BC है A यूनिट। ओके, सो AN अपॉन NC इज इक्वल टू C अपॉन A। क्लियर। तो AN अपॉन NC कितना हो गया, C अपॉन A। तो A कितना हुआ, दिस वन इज C यूनिट और A रहा है आपका A। इन दोनों का फ्रैक्शन क्या है, C बाई A। AN अपॉन NC इज इक्वल टू C बाई A। सो लेट अस फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट N। N क्या कर रहा है, पॉइंट N डिवाइड्स AC in the ratio of C to A, in the ratio of C is to A। किसको डिवाइड कर रहा है, AC को। ओके, सो लेट अस फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट N विच इज स्मॉल n इज इक्वल टू, n क्या करेगा, n मतलब C क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता है C किससे मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर C से। C इज C इंटू वेक्टर C प्लस A इंटू वेक्टर A इंटू वेक्टर A अपॉन दोनों का प्लस, दैट इज A प्लस C। ये क्या है, ये हमारा इंटरनल डिवीजन फार्मूला है। ठीक है, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A प्लस C इंटू वेक्टर N इज इक्वल टू A इंटू वेक्टर A प्लस C इंटू वेक्टर C। अब किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, A जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ A इंटू A प्लस की कमी थी, दोनों साइड हमने ऐड कर दिया था।
अब यहाँ पे a इंटू ए प्लस है, c इंटू सी प्लस है, तो इसका मतलब b, a वाला b किसी से मल्टीप्लाई होगा, b मीन्स लेंथ ऑफ साइड AC, that should be multiplied with the position vector of opposite vertex. अपोजिट वर्टेक्स क्या है, b, किसका, साइड AC का, साइड AC का पॉइंट B अपोजिट वर्टेक्स है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर b। तो हम लोग तो हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड b इंटू बी वेक्टर से ऐड कर देना है दोनों साइड। सो a इंटू ए प्लस b इंटू बी वेक्टर प्लस c इंटू सी वेक्टर। अब क्या करना है, डिवाइडिंग बाई a प्लस बी प्लस सी इन बोथ द साइड्स, a प्लस बी प्लस सी से दोनों साइड डिवाइड किया, बट देखो a प्लस सी यहाँ पे है, थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा एडजस्ट कर दिए, आगे पीछे किए, a प्लस बी प्लस सी, बात वही हुआ, ये अपना एडिशन ऑलवेज फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी प्लस सी यहाँ b यहाँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर से मान लीजिए ए पूरा किसका पोजीशन वेक्टर है, h का, ठीक है। आप चाहो तो इसको अभी h मत एज्यूम करो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। हमें यहाँ क्या लिखोगे, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी इंटू सी वेक्टर अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ए इक्वेशन नंबर a है। इसको भी वैसे लिखो, दैट इज a इंटू ए a इंटू ए वेक्टर प्लस b इंटू बी वेक्टर प्लस c इंटू सी वेक्टर अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a प्लस सी इंटू वेक्टर n प्लस b इंटू वेक्टर b अपॉन a प्लस सी प्लस b, ठीक है। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर, समझो इक्वेशन नंबर b मिला। क्लियर, इक्वेशन नंबर a, इक्वेशन नंबर b। अब इक्वेशन नंबर c फॉर किसके लिए होगा, हमारा थर्ड एंगल बाइसेक्टर के लिए। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ रहा है अच्छे से, ठीक है। ओके, लेट अस डिस्कस फॉर आवर थर्ड एंगल बाइसेक्टर। थर्ड एंगल बाइसेक्टर समझो ए रहा, ये हमारा थर्ड एंगल बाइसेक्टर है। इस ए यहाँ पे समझो MNR, so CR is our third angle bisector, divides opposite side, that is AB, in two parts, AR and RB. So let us find AR and RB. AR and RB क्या होगा, AR इसके पहले यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, AR and RB is equal to AC upon BC, AC upon BC। AC क्या है, B है, और BC क्या है, A। तो AR upon RB is the ratio of B is to A। तो इन दोनों का ये जो फ्रैक्शन है AR and RB is equal to B upon A। ओके, तो इसका मेजरमेंट हुआ, AR को B एज्यूम किया, B मिला है, और RB B is to A। So let us find the position vector of point R, that is vector R is equal to, since R divides line segment AB internally in the ratio of B is to A, so position vector of point R is equal to B is multiplied with vector B plus A into multiplied with vector A upon दोनों का प्लस A प्लस B, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A प्लस B इंटू वेक्टर R इज इक्वल टू A इंटू वेक्टर A प्लस B इंटू वेक्टर B। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे एडजस्ट किए थे, क्या एडजस्ट किए थे, यहाँ पे A इंटू ए वेक्टर एडजस्ट किए थे, यहाँ पे B इंटू बी वेक्टर एडजस्ट किए थे, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, C इंटू सी वेक्टर की कमी है। तो एक काम कीजिए, A प्लस बी इंटू आर वेक्टर प्लस C इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू A इंटू ए वेक्टर प्लस B इंटू वी वेक्टर प्लस C इंटू सी वेक्टर लिख दीजिए।
ओके, सी इंटू सी वेक्टर एडजस्ट किया। ओके, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी प्लस सी इन बोथ द साइड, ए प्लस बी प्लस सी बोथ द साइड्स। तो ए प्लस बी यहाँ पे कर दिया और प्लस सी यहाँ पे कर दिया। दिस वन इज लेट इक्वेशन नंबर सी। अब ए बी सी अपने पास है, ए है यहाँ है, बी है, सी है। सो ऑन टेकिंग फ्रॉम ए बी सी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है फ्रॉम इक्वेशंस ए बी एंड सी वी हैव वेक्टर इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी। फ्रॉम ए बी सी वी हैव the right hand side of each and every equation. So right hand side of equations A B C are same. देखो यहाँ पे सबका सेम है। तो comparing equations A B and C we get A into vector A plus B into vector B C into vector C upon A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये सबका राइट हैंड साइड था। जैसे हम बोलते ना, समझो x इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5, वी देन हमारा कंक्लूजन क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ऐसा ही इक्वेशन नंबर ए में राइट हैंड साइड यही है, इक्वेशन नंबर बी में राइट हैंड साइड यही है, इक्वेशन नंबर सी में राइट हैंड साइड यही है। सो ए इंटू वेक्टर ए प्लस बी इंटू वेक्टर बी प्लस सी इंटू वेक्टर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम प्लस ए इंटू ए इंटू वेक्टर ए, यहाँ बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम अपॉन बी प्लस सी प्लस ए। सेकेंड क्या है, सेकेंड है ए प्लस सी इंटू वेक्टर एन प्लस बी इंटू वेक्टर बी अपॉन ए प्लस सी प्लस बी। लास्ट वन क्या है, ए प्लस बी इंटू वेक्टर आर प्लस सी इंटू वेक्टर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इतना मिला। ओके, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर डी। अब आप हमें कंक्लूजन यहीं से निकालना है, वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम इक्वेशन नंबर डी। देखिए बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम, बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम, ये सबको देखो, सबका वैल्यू एक है। मान लीजिए ये सब किसके इक्विवेलेंट है, वो भी बाद में देखते हैं। देखिए बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम, थोड़ा ध्यान दीजिए, बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम यहाँ पे है, एंड ए बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम और फिर ए इंटू वेक्टर ए। अब जरा आप इंटरनल डिवीजन फार्मूला याद कीजिए, सोचिए उसको कि वो क्या होता है कि C मल्टीप्लाइड विद वेक्टर C एंड A मल्टीप्लाइड विद वेक्टर B। अब वेक्टर M किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, B प्लस C से। वेक्टर A किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर A से। वेक्टर M यहाँ पे, वेक्टर A यहाँ पे, मतलब AM एक क्या था, AM इज आवर एंगल बाइसेक्टर। तो मतलब AM पे कोई तो पॉइंट है, AM पे एक कोई पॉइंट है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे मालूम चला, B प्लस सी इंटू वेक्टर M, मतलब और A इंटू वेक्टर A, मतलब वेक्टर M किससे मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पॉइंट H, इफ पॉइंट H डिवाइड्स AM इंटरनली, तो यहाँ ये जो वैल्यू रहेगा दैट इज AH किससे मल्टीप्लाई होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M से मल्टीप्लाई होगा। और ए जो रहेगा, ए जो फ्रैक्शन, ए जो रेशो रहेगा किससे मल्टीप्लाई होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A से। तो यहाँ पे B प्लस सी है, B प्लस सी इंटू वेक्टर M है, मतलब ए जो मेजरमेंट है वो कितना हो गया, फिर B प्लस सी हो गया। B प्लस सी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर M यूजिंग इंटरनल डिवीजन फार्मूला, ए वाला। C किसी से मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर C से।
बी किसी से मल्टीप्लाई हुआ, वेक्टर एम से। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला है, बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम, मतलब ए जो मेजरमेंट है वो वेक्टर एम से मल्टीप्लाई हुआ, और ए इंटू वेक्टर ए, इसका मतलब ए वाला जो वैल्यू है वो क्या है, ए है। अब तो आपको समझ में आया होगा। तो बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम, ए इंटू वेक्टर ए अपान दोनों का प्लस मतलब बी प्लस सी अपान ए, यही तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला है। तो थोड़ा इसमें देखिए, आ गया समझ में सबको, ठीक है ना। तो बी प्लस सी इंटू वेक्टर एम प्लस ए इंटू वेक्टर ए अपान दोनों का एडिशन, हमको पता है कि बी प्लस सी इन दोनों का एम प्लस एन, इंटरनल डिवीजन फार्मूला। अब आप इस पे आ जाइए जरा, बी एन पे, ए प्लस सी इंटू वेक्टर एन, मतलब एन जो है वेक्टर एन किसी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जो फ्रैक्शन रहेगा इसके समझो इसका वैल्यू, आप समझिए कि बी एच का जो लेंथ है, लेंथ नहीं फ्रैक्शन होता है, ए जो है ए एच इसका यहाँ पे जो होगा वो एन से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे जो होगा वह वेक्टर बी से मल्टीप्लाई होगा। तो बी एच, तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर एन किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस सी से, मतलब ए मेजरमेंट क्या है, बी ए प्लस सी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर एन, और यहाँ पे बी है तो ए वैल्यू क्या है, बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर बी अपन दोनों का एम प्लस एन, समझ में आ गया। चलिए अब और समझ जाओगे। वेक्टर आर यहाँ पे ए किसी से मल्टीप्लाई होगा, इस रेशो से, मतलब सी एच वाले रेशो से, मतलब ए वाला वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर आर एंड सी इंटू वेक्टर सी, इसका मतलब ए वाला वैल्यू क्या है, सी है, सी मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर सी अपन दोनों का प्लस। तो कहने का मतलब क्या है, अपना कंक्लूजन क्या है, देयर इज सिंगल पॉइंट विच डिवाइड्स ईच एंड in the fraction of b plus c is to a plus c is to a is to b और a plus b is to c। क्लियर हो गया। यहाँ पे वन एंड ओनली वन पॉइंट है जो हर एक एंगल बाइसेक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अपना रिजल्ट क्या आया कि ऑल एंगल बाइसेक्टर्स आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट एच। उनका जंक्शन क्या है, उनका जंक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। क्यों? क्योंकि सबका एक ही फ्रैक्शन आ रहा है। यहाँ पे तो सबका सेम ही है ना, a इंटू ए वेक्टर प्लस b इंटू बी वेक्टर प्लस c इंटू सी वेक्टर अपॉन a प्लस बी प्लस सी। इसको आपको क्या अज्यूम कर लेना है, वेक्टर h। ठीक है। सो वेक्टर h एक सिंगल पॉइंट है जो हर एक एंगल बाइसेक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ, देखिए कौन सा, v प्लस सी मतलब इन दोनों का प्लस, b ये क्या था, ए बी था, ए सी था। एक इसके वैल्यू, एक इसका मेजरमेंट कितना है, b प्लस सी, जहाँ से जुड़ा है b प्लस सी। अभी इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, c और b के, देखो a प्लस c और a के, इसका मेजरमेंट क्या होना, इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए दूसरे वाले का, इसका किसी से जुड़ा हुआ है, एक कॉर्नर किसका है, b और a का है, तो a प्लस बी। और इसका वैल्यू क्या है, जिस पर है, इस जो फ्रैक्शन है इसका मेजरमेंट, मतलब तो फ्रैक्शन है बट एच एम क्या होना चाहिए, जिसके ऊपर है, किसके ऊपर है, BC के ऊपर है। BC के ऊपर क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है, A, तो A यूनिट। B कहाँ से आया, किसके ऊपर है, किसको डिवाइड कर रहा है, उसका अपोजिट साइड क्या है इस एंगल बाइसेक्टर का, AC। इस AC मेजरमेंट क्या है, B, तो B हो गया। AC है, C कैसे, आप कैसे सोचोगे उसको, कैसे आप रिमाइंड करोगे, कैसे रिमेंबर करोगे, AC है, ये आपका CR था, किसके ऊपर है, AB के ऊपर है, उसका मेजरमेंट क्या है, C यूनिट है। ठीक है। A क्योंकि A है, B क्योंकि B है, C क्योंकि C है। तो इस तरीके से हमारा कंक्लूजन क्या है कि एंगल बाइसेक्टर्स
ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेक अ नोट।